नाम जप कर पा रहे हो कि अभी तुम्हारी लौकिक दृष्टि बनी हुई है। कबीरदास जी लौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं क्या? लौकिक दृष्टि नहीं है, ये परमार्थिक दृष्टि है। देखो यहाँ फाइनल पे बात है। अच्छा, किसी ऐसे देश में भेजा जाए जहां आपको मकान मिले, स्त्री मिले, पुत्र मिले, मित्र मिले, सब कुछ मिला, लेकिन वहां से जब अपने देश के लिए लौटोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो रहना पसंद करोगे ऐसे देश में? वो ये देश है मृत्यु लोक। यहाँ सब कुछ छीन लिया जाता है जब मृत्यु आती है। साथ जाएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, भगवान का भक्त हो सकता है, उसकी शरण पादुका भी हो सकता है, उसके भोजन की भी समझ जाओ, लेकिन वो सबसे बड़ा धनी, ब्रह्मा भी उसके समान नहीं धनी है जितना नाम जापक धनी है। अगर नाम जापक लौकिक वस्तुओं की चाह करेगा तो पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे तो साइकिल है यार, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी। मांग के रोटी खाते थे, कई कई दिन भूखे भी रहे जीवन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस खुशी में आंसू आ गए? उन्होंने जब राम का नहीं था तो तुलसी को कौर मांगे नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बड़ा बड़ा बादशाह ताज उतार के रखता है। तो ये केवल भगवान के जाने पर है। जपते रहो, हमारी बात पे विश्वास कर लो, तुम ऐसे धनी हो जाओगे जो लोग परलोक दोनों जगह तृप्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, यही पाप नष्ट होंगे, ये सब सुविधाएं आपको भेज देंगे। अगर भगवान का भरोसा है भैया, अपने आप सब व्यवस्था, अपने आप व्यवस्था होती है। आप अभी नाम जप करो, ये सोचो मत कि हम साइकिल से चलते हैं, नाम जप करो, आगे व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हमारे आचार्यों ने कहा
नजदीक बुलाया और छू दिया और कहा आप दिखा सामर्थ। हम वही जो वाहिगुरु का आदेश है उसी का पालन करते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना, हमें दिखाना है बलिदान देकर कि धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये तभी हो सकता है जब अपने को जिंदा मार दे। जिंदा मार देने को मतलब अहम को मिटा दे। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। अरे वो प्रभु का पार्षद होता है जिसके हृदय में बात आती है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। नहीं, सुख में तो लगता है कृपा है, लेकिन जब दुख विपत्ति आती है तब हम कहाँ बोल पाएंगे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये वही बोल सकता है जो दुख सुख द्वंद्व से ऊपर भगवदाकार वृत्ति धारण किए हुए। ये साधारण नहीं है। इसलिए भाई खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी स्थिति दे दे। किरण जी, महाराज जी एक अन्य महापुरुष भी इसमें बोल रहे हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। वही बात है तेरा वही बात है। इसमें बात वही है ना कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। जैसे राखत होते हो रही तुम्हारी। क्या महापुरुषों ने अपने आप को साबित किया। क्या समर्पण है इस दोहे में, क्या समर्पण है कि मैं भगवान कहूँ मेरी डोर भगवान के हाथ में है। जैसा जिसमें तुम राजी उसी ये है, जिसमें तुम राजी से। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। भगवान जैसे जहाँ जो चाहते हैं वैसे जाता हूँ, जित खींचते हैं वैसे। क्या जोर की बात है महाराज जी। क्या रस के संबंध में तो अलग अलग हो सकता है महाराज जी, स्थिति क्या सारे महापुरुषों की सिद्धांत की स्थिति एक ही होती है। सिद्धांत की स्थिति तो एक होती, रस का रसास्वादन अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत में सिद्ध एक ही होते। सब द्वंद्व विमुक्ता होते, सब त्रिगुणातीत होते, सब कालातीत होते, सबकी स्थिति एक होती, उसका रसास्वादन अलग अलग होता है महाराज जी। क्योंकि हर एक में यही समझ आता है कि वो सामने वाले प्रभु को देख रहे हैं कि मतलब अब हृदय इतना द्रवित हो गया है सुन करके कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। क्या बात है, क्या बलिहार है, बलिहार। बस इतना ही तो बात है, इतना ही तो बात आनी है। साधना से इतनी बात आनी है राम का। और जिधर भगवान मुझे ले जाना चाहते मैं उधर जाता हूँ। मेरे मनुष्य कैसे प्राप्त करें। इसमें अगर हम अपने हृदय की बात कहें तो साधना नहीं है, इसमें भगवान की कृपा है। हाँ, मालिक की कृपा है। वो कैसे गढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, किसको क्या करते हैं। हम लौकिक उन्नति में तो समानता की बात सोच सकते हैं, लेकिन परमार्थिक उन्नति में साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। हमसे भी ऊंची स्थिति में उनकी कृपा पहुंचा सकती है, लेकिन साधन पथ में देखा जाए बहुत कठिन है। क्योंकि अब जैसे बच्चापन से 13 वर्ष से घर से निकले, आज तक घर नहीं गए, नाना प्रकार के कष्ट परमार्थ मार्ग में सहते हुए मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको भी देता। तो हम बंदे परमानंद माधव। भगवान मुख को भी वाचाल कर दे, अनपढ़ से वेद बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे,
वही सामर्थ जो चेतन का जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ। की तन्मयता अपनी ही सुनिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान में तन्मय होकर मैं का विस्मरण कर देता है और वो मैं में स्थित होकर नानात्व का विस्मरण कर देता है। ज्ञान में ये अंतर है। भक्त कभी ये नहीं कह सकता मैं ब्रह्म, ऐसा नहीं सोच सकता। वो सदैव सोचेगा मैं। देखो कितने बड़े महापुरुष ज्ञानी हैं। कबीरदास जी जैसे अद्वितीय ज्ञानी होते हैं और कह रहे मैं कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, लुट जाने को मन होता है। ऐसे महापुरुषों की बात सुनकर ऐसा लगता है लुट जाओ, इनके चरणों में बिक जाओ। कितनी बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत बलिहार है ऐसे महापुरुष। राज शर्मा जी बंगाल से। राधा जी महाराज जी, महाराज जी निकुंज प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? नाम जप या संपूर्ण समर्पण या लाडली जी की कृपा? तीनों। एक को आपने जो दिया उसमें तीनों आएंगी, क्योंकि जब लाडली जी की कृपा होगी तभी आपको रसिकों का संग मिलेगा। रसिकों के संग से आत्मसमर्पण होगा और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया उसका निरंतर स्मरण होना, यही निकुंज गमन की बात है। तीनों जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि लाडली जी की कृपा है, आपका आत्मसमर्पण नहीं हुआ, नाम जप नहीं किया तो वो तो सब पे है। क्या सबका कल्याण हो जाएगा? क्या सब पर मोरी बराबर दया? तो उसके लिए आत्मसमर्पण अनिवार्य है। आत्मसमर्पण बिना रसिकों के संग के नहीं होता, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के नहीं होता। आत्मसमर्पण का फल क्या है? भगवद स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह का नाश हो गया, हर समय भगवद स्मृति में, हर समय भगवान नाम जब चल रहा। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? तो लाडली जी की कृपा, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण की कृपा, निरंतर भजन। समझ में आया? तीनों अलग नहीं किए जा सकते, तीनों एक कड़ी की बात है जिसे आप अलग अलग कह रहे हैं। महावीर रणवा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या गृहस्थ धर्म में रहकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है, पर नियम से हम ऊपर चढ़ते हैं। अगर नियम भ्रष्ट हो जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं। जो गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से ही भाव रखता है, अपने परिवार को धर्मपूर्वक कमाई से पालता है, आए हुए अतिथि को प्राणपन से स्वागत करता है और नाम जप करता है, उसको घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात लिख लो। कोई तपस्या, कोई बाहर तीर्थयाटन या कोई और ना करे, केवल अगर कर सके तो करे, लेकिन अगर और कुछ नहीं कर सकता है तो केवल अपनी पत्नी से अनुराग करे, पर पत्नी से व्यभिचार ना करे, और ये मांस, मछली, शराब, अंडा इसको ना खाए, और नाम जप करे और धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करे, मोक्ष हो जाएगा। भगवान की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसको ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो नाम को स्वीकार कर लियो भगवत प्राप्त हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जप कर रहे हो, गृहस्थी में हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुखराम दास जी फरुखाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आदि से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भजन शुरू किया, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवत प्राप्ति ना हुई तो महाराज जी फिर से जन्म इसी मनुष्य जीवन का मिलेगा? पता नहीं क्या मिलेगा। भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का मिलता है, हम तुम्हारे लिए गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आप मनुष्य ही बन सकते हैं? भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, चूक हो गई, हिरण पर ममता हो गई, तो अपने को कैसे कह सकते? पता नहीं क्या बनना पड़े। हाँ, एक गारंटी देते हैं, यदि हर श्वास में नाम जप करोगे तो चाहे आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। हर श्वास में नाम को पकड़ो, जितनी आयु रह गई है अब नाम ना छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हृदय से बात कह रहा हूं, पक्की बात। है अगर वो हमारे साथ अनुकूल व्यवहार करता है तो मैं सुखी, प्रतिकूल व्यवहार करता है दुखी, वो तो घोर अज्ञानी है। सुख दुख परमात्मा के चरणारविंद के आश्रित होकर, लोगों के आश्रित होकर नहीं। लोग तो जीने नहीं देंगे भाई। कब लोग जीने देते हैं किसको? कब चैन से चलने देते हैं? कैसे भी चलो वो तो आपको दुखी ही करेंगे। चाहे जितना परोपकार करो आपको परिणाम में दुख मिलेगा, चाहे जितना आप हित करो परिणाम में आपको गाली देगा। संसार का स्वरूप ऐसा है। हम लोगों के दिए हुए सुख दुख से सुखी दुखी ना हो, हम परमात्मा के चिंतन से सुखी रहे और दुख को परमात्मा के चिंतन के प्रभाव से सह ले, ऐसे हमें बनना चाहिए। व्यवहार में तो बहुत कड़वा है व्यवहार, इसमें तो कितना भी आप करो परिणाम में दुखी मिलेगा। संसार ऐसा है। बाकी आपके जीवन में कभी ऐसा? पूरा जीवन ही यही है, पूरा जीवन ही है। किसी भी संत का जीवन देख लो, परोपकार करने पर भी परिणाम में प्रतिकूलता ही मिली है। हमें हाँ पर इस बात पे नहीं आती।
हमें इस बात पे गुस्सा आती है कि कम से कम साधुकों के साथ इतना कपट का व्यवहार तो न करो। जो तुम्हारे लिए जिंदगी समर्पित किए हैं, इतना छुपाव तो मत करो। एक बार